नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी। संसदीय चुनाव की सरगर्मी होने लगी है तेज। आदर्श चुनाव आचार संहिता हो गई है लागू और फिर से विवादों में है पांडेश्वर के तृणमूल के विधायक। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के पास है पार्टी जिला अध्यक्ष का दायित्व। चुनाव आयोग के पास उनकी हुई है शिकायत। जनता के बीच रुपए बांटने के विधायक जिला अध्यक्ष कर रहे हैं इससे इनकार। तो क्या फिर से बैन करने के रास्ते पर चलेगा चुनाव आयोग? क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर पड़ेगा इसका असर? पांडेश्वर से तृणमूल के विधायक है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। साल 2021 के चुनाव में पहली बार बने विधायक और साल 2016 में पांडेश्वर के विधायक थे तृणमूल के तत्कालीन नेता जितेंद्र तिवारी। इस समय वे शामिल है भाजपा में। साल 2011 में यहां से विधायक थे माकपा के गौरांग चटर्जी। पांडेश्वर विधानसभा बटा है 2 प्रखंडों में। पांडेश्वर प्रखंड है कोयलांचल, तो दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड है पूरी तरह से ग्रामीण। पांडेश्वर में चुनावी हिंसा की परंपरा रही है पुरानी। राजनीति संचालित होती है ट्रेड यूनियन और ग्रामीण शक्ति बल से। जमकर होती है कोयला और बालू की तस्करी। सीमा सटी है झारखंड और वीरभूम जिले से। अपराधियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक सत्ता होती है निर्णायक। हर संगठन, हर नेता चाहता है इलाके में अपना वर्चस्व। होती रहती है राजनीतिक हिंसाएं। चुनाव के दौरान बढ़ जाती है इसकी सघनता। वाम मोर्चा के जमाने में भी होती थी हिंसा। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नहीं कर पाते थे मतदान। वोट डालने के लिए बूथों तक पहुंचना होता था मुश्किल। इस दौर में भी ऐसी परिस्थितियां कमोबेश हैं वैसी ही। विभिन्न घटनाएं करती हैं इसकी पुष्टि। ये बात अलग है कि हर सत्तासीन पार्टी करती है इससे साफ साफ इनकार। अप्रैल 2022 में हुआ था संसदीय उपचुनाव। उस समय नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर लगा था गंभीर आरोप। चुनाव आयोग ने बैन किया था 1 सप्ताह के लिए, लेकिन राजनीतिक आतंक दिख गया था चुनावी रिजल्ट में। तृणमूल ने जीत दर्ज की थी 3 लाख मतों के अंतर से। 7 विधानसभा क्षेत्रों से बना है आसनसोल संसदीय क्षेत्र। अकेले पांडेश्वर ने दी थी 1 लाख से अधिक मतों की बढ़त, जबकि साल 2019 में हुए चुनाव में भाजपा ने ली थी बढ़त। वर्ष 2019 में सांसद बने थे भाजपा के बाबुल सुप्रियो। निजी कारणों से दिया इस्तीफा और 12 अप्रैल 2022 को हुआ आसनसोल में संसदीय उपचुनाव। तृणमूल पर लगातार लग रहे थे राजनीतिक हिंसा, आतंक फैलाने के आरोप। भाजपा ने वीडियो संग शिकायत की चुनाव आयोग से। वीडियो में धमकी दी गई थी मतदान करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को। विधायक नरेंद्र नाथ का था भाषण। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने अपनी सफाई में वीडियो को बताया था पुराना, लेकिन चुनाव आयोग ने लिया काफी गंभीरता से। उन्हें 7 दिनों तक चुनाव प्रचार से कर दिया बैन। 30 मार्च की सुबह 10 बजे से लेकर 6 अप्रैल की शाम 8 बजे तक थी रोक। नहीं कर सकते थे राजनीतिक सभा, निकाल नहीं सकते थे रैली और न ही कर सकते थे रोड शो। इंटरव्यू तक देने पर लगी थी रोक। चुनाव आयोग के इस निर्देश का पूरी तरह से पालन किया था विधायक ने, लेकिन रिजल्ट पर इस रोक का नहीं पड़ा कोई प्रभाव। पार्टी को भाजपा पर मिली विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख मतों की बढ़त। अब वर्ष 2024 में हो रहा है संसदीय चुनाव। घटना के बीत चुके हैं 2 वर्ष। फिर विवाद में है विधायक। इस बार उनकी शिकायत की है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने। चुनाव आयोग को भेजा है वीडियो। आदर्श आचार संहिता है प्रभावी। आम लोगों में बांटे जा रहे हैं 500 के नोट। चुनाव आयोग से की गई है कड़ी कार्रवाई की मांग। पिछली कार्रवाई का भी किया गया है जिक्र। 2 दिन पहले इसी इलाके में हुई थी राजनीतिक हिंसा। भाजपा नेत्री की दुकान रात में ही कर दी गई आग के हवाले।
आरोप लगा था तृणमूल पर। जितेंद्र तिवारी ने किया था दावा कि तृणमूल संरक्षित अपराधियों का है तांडव। तो क्या चुनाव आयोग करेगा कड़ी कार्रवाई? सवाल है भविष्य की कोख में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो। स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो कहां का है और किसने इसे शूट किया है। इसमें भी एक नेता खुद को बता रहा है तृणमूल से जुड़ा, मतदान करने पर विपक्षी कार्यकर्ताओं के हाथ काटने की दे रहा है धमकी। आर्थिक धारा नहीं करता है इस वीडियो की पुष्टि, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये है चुनौती। जांच कर दोषी के खिलाफ करे कार्रवाई। सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं ये नेता। কেন্দ্র বাহিনী তো বাবার বন্ধু নয়, ভোট হলেই চলে যাবে, তখন তো পারবি না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, বিধানসভা আমাদের, চারখানা জায়গা আমাদের। তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাইতে পারবি না। কারণ পুলিশ কোর্ট একবার হার গুট ছাড়িয়ে নেবো। ভদ্রভাবে যাবো কি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে। একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে দেবে। পাঁচবি না যদি ভোটে এক ফোঁটা বেইমানি করেছিস তো তোর বেরোবার দরকার নাই, তো ঘরে বসে থাকবি, ভোট দিতে যাবার দরকার নাই, ভোট দিবি না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, তাহলে একদম হাত কেটে নেবো, একদম তোর হাত কেটে নেবো। তুই আমাদের নেতৃত্ব বইয়ের ভাতা লিখিস, তোর বাবার বার্ধক্য ভাতা লিখিস, তারা চাল খেছিস, তারা জমির টাকা লিখিস, সব লিখিস, আর ভোট কত দিকে মারবি ছেড়ে কথাই কইব না। तो क्या बंगाल में चुनाव होगा रक्त रंजित? राज्य में आ चुकी है केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी, लेकिन नहीं दिख रहा है कोई असर। चुनाव आयोग की है कठिन परीक्षा। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे राजनीतिक अपडेट के लिए आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अब कुछ खबरें देखते हैं फटाफट। दुर्गापुर बर्दवान संसदीय के तृणमूल प्रत्याशी है कीर्ति आजाद। दुर्गापुर सब्जी बाजार में की खरीदारी, संघ में प्रचार भी। साथ थे पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार, तृणमूल अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। जिला अध्यक्ष ने रखा ख्याल कि प्लास्टिक बैग में न हो खरीदारी। सभी नेता साइकिल से पहुंचे थे बाजार। स्वागत किया समर्थकों ने। मीडिया कर्मियों से की बात। शिफ्ट हो चुके हैं अपने नए घर में। पत्नी है अस्वस्थ तो बाजार आए हैं खरीदारी करने। चुनाव में भाजपा के शून्य पर आउट होने का किया दावा। पूर्व सांसद पर लगाया निष्क्रियता का आरोप। बहरमपुर से पार्टी प्रत्याशी यूनुस पठान की जमकर की प्रशंसा, उन्हें दिया है जीत का मंत्र। आसनसोल के बाराबनी में जामग्राम क्षेत्रीय सार्वजनिक सांस्कृतिक मंच ने किया आयोजन। गैर पेशेवर कलाकारों की यात्रा की प्रतियोगिता का निर्णय के लिए थी चर्चित कलाकारों की मंडली। विजेता बनी दुर्गापुर नाट्य संकेत संस्था और उप विजेता रही इच्छा फंडिंग नाट्य संस्था। मौके पर मौजूद थे बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह, प्राण राउत, निमाई राउत, झंटू राव, अरूप साधु एवं अन्य कलाकारों को किया गया पुरस्कृत। आसनसोल से सीपीएम ने बनाया है पूर्व विधायक जहान नारा खान को प्रत्याशी। पार्टी कर्मी जुट गए हैं चुनाव प्रचार में। दीवार लेखन के साथ साथ निकल रही है रैली। पंचायत चुनाव में पार्टी का था बेहतर प्रदर्शन। संसदीय चुनाव में दोहराना चाहती है जिला कमेटी। प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के अभियान को अंतिम रूप दिया है जिला कमेटी ने। पार्टी कर्मियों में है भारी उल्लास। झारखंड के हजारीबाग के खैरा बरकट्टा रोड में बड़ी सड़क दुर्घटना घटी। मॉर्निंग वॉक के दौरान 5 युवतियां आ गई अवैध बालू लदे हाईवा के चपेट में। सभी घायल युवतियां हैं खैरा की निवासी। सभी की स्थिति बनी हुई है गंभीर। पुलिस ने जब्त किया है वाहन। हो रही है घटनाक्रम की जांच। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों का उपद्रव जारी। रेलवे कॉलोनी निवासी रेल कर्मी आदर्श कुमार के आवास में लाखों की चोरी। 10 मार्च से बंद था उनका आवास। पारिवारिक कारणों से गए हुए थे बाहर। वापस लौटने के बाद मिली जानकारी, पीछे का दरवाजा तोड़ चोरी को दिया गया अंजाम। पुलिस अधिकारी अशोक सिंह पहुंचे घटनास्थल पर। प्राथमिकी दर्ज कर हो रही है जांच पड़ताल।
दुर्गापुर में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौत। NH-19 पर मोचीपाड़ा के पास की घटना। मोचीपाड़ा से राजबांध की ओर जा रहा था बाइक सवार, पीछे से लॉरी ने मार दी टक्कर। वाहन लेकर भाग निकला चालक। घटनास्थल पर ही हो गई बाइक सवार की मौत। नहीं हो सकी है उसकी पहचान। पुलिस ने शव भेजा दुर्गापुर महकमा अस्पताल। पुरुलिया जिले की रेल नगरी आद्रा में शुरू हुआ श्री श्री रानी सती दादी का 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव। शहर के राम मंदिर से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा विभिन्न इलाकों की परिक्रमा के बाद मंदिर परिसर में समापन। आकर्षण का केंद्र है दादी सती का अभिषेक। 1,25,000 जवा फूलों से होगा सिंदूर उत्सव। पूरा इलाका बना हुआ है भक्ति में। पुरुलिया के नितुड़िया में KKSC ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। जमकर एक दूसरे को लगाया गया गुलाल, गाए गए होली के गीत सामूहिक स्वर में। यूनियन नेता हरिराम सिंह ने दी जानकारी। पूरे उल्लास के साथ हर वर्ष होता है आयोजन। कोलियरी एजेंट SP कैरव, मैनेजर KK प्रसाद, प्रोजेक्ट मैनेजर चिन्मय सेनापति, SK सिंह, दुबेश्वरी कोलियरी के मैनेजर UK सिंह, प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष अमर माझी थे उपस्थित। आसनसोल के सातकोड़िया में भाजपा कर्मी पवन सिंह का जारी है अनशन। मेयर विधान उपाध्याय पहुंचे अनशन स्थल पर, पिलाया जूस, दिया अपना समर्थन और दिया आश्वासन। प्रशासन के स्तर से होगी उचित कार्रवाई। भाजपा नेता पर है उत्पीड़न का आरोप। भाजपा के नेताओं से मांग रहा है स्पष्टीकरण। 23 मार्च के बाद समाप्त होगा अनशन। और संसदीय चुनाव के लिए आसनसोल में आ चुकी है केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी। जवानों को लेकर रोजाना रूट मार्च कर रहे हैं स्थानीय पुलिस अधिकारी। शहर के मुख्य सड़कों पर दिखे वाहिनी के जवान। नागरिकों से की गई अपील, चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे बूथों पर किसी भी तरह की धमकी और आतंक की भी ली जानकारी। रानीगंज में है ECL की नारायणपुरी OCP। खदान में कोयला खनन के लिए हुआ विस्फोट। निकटवर्ती माझीपाड़ा में होने लगी पत्थरों की बारिश। आधा दर्जन घर हो गए क्षतिग्रस्त। फूट पड़ा ग्रामीणों का आक्रोश। पहुंचे OCP कार्यालय और जमकर की तोड़फोड़। वाहनों को भी किया क्षतिग्रस्त। उत्पादन किया बाधित। पुलिस अधिकारियों ने मशक्कत के बाद संभाली स्थिति। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने नहट्टी बड़ी मां मंदिर में की पूजा। सबके लिए की मंगल कामना। मीडिया कर्मियों से की बात, किया दावा। आसनसोल के तृणमूल प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा है सुख के साथी। संसदीय क्षेत्र से नहीं है अवगत। सांसद अर्जुन सिंह के बारे में भी की टिप्पणी। कहा, आतंकित कर तृणमूल ने किया था बेवश उन्हें पार्टी बदलने को, फिर होगी उनकी जीत। आज के लिए खबरों का सफर बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। आप हमें Facebook और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और शेयर करें। नमस्कार।